हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आशा करती हूँ कल वाला ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। बस ऐसे ही मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो आज का ब्लॉग है इस टॉपिक पे है कि आज मैं आंसर करूँगी, फौजी साहब मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज जय हिंद दोस्तों। आज इनके स्ट्रगल, जब मैंने तो अपना स्ट्रगल वाला वीडियो डाला ही था, है ना। तो आज इनके स्ट्रगल के ऊपर वीडियो है, ठीक है। इनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, ठीक है। बचपन में कहाँ पले बढ़े, कहाँ पढ़ाई की, है ना। उसके बाद हिंदी मीडियम से, है ना, इंग्लिश मीडियम MBA करने गए उतना बड़े शहर में, इतने छोटे गांव से, है ना, उतने बड़े शहर में, हैदराबाद जैसी सिटी में जाकर MBA किया, वहाँ पढ़ाई की। तो चलिए बताइए आपका बचपन कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो मेरा बचपन में आपने कहाँ पढ़ाई की, कौन से स्कूल में पढ़ाई की, उसको बताइए, और कहाँ रहकर पढ़ाई की। हाँ, तो मेरा बचपन तो मैं बताई ना, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, वहीं पली बढ़ी हूँ। भाटापारा नाम का एक शहर है, उसके पास थोड़ा सा मतलब थोड़ा दूरी है मेरा गांव है। मेरे गांव का नाम रोहरा है, ठीक है। तो वहाँ मैं पली बढ़ी हूँ और वहीं से ही मैंने अपना स्कूलिंग, पहले तो बचपन में मतलब मेरा भाई और मैं, हम दोनों छोटे हैं, 1 साल का ही छोटा बड़े हैं। तो मेरी मम्मी उतना मुझे संभाल नहीं पाती थी, तो अपनी बड़ी बहन के पास छोड़ दी थी। तो मैं बड़ी मम्मी यहाँ रहती थी बचपन में। उसके बाद फिर मैं आई तो ऐसी नॉर्मल केजी पढ़ने के लिए मैं, मेरा भाई 1-2 महीने के लिए गए भाटापारा, बट वहाँ बहुत दूर था। और उस टाइम में मैं 1998 की बॉर्न हूँ, ठीक है। तो उस टाइम में उतना साधन नहीं हुआ करता था, अभी तो बहुत सारे साधन आ गए। तो उस टाइम साधन नहीं हुआ करता था और पापा का ड्यूटी रहता था, तो हम लोग को पढ़ मतलब मुश्किल होता था मेरे भाई को। तो मेरे पापा ने ऐसी गवर्नमेंट स्कूल है गाँव वाले पास, मेरे घर के पास में, वहीं डाल दिया था, ठीक है, मुझे पढ़ने के लिए। तो मैंने पहली दूसरी तीसरी तीसरी तक गांव में पढ़ा, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद फिर चौथी पाँचवीं पढ़ने के लिए मैं बिलासपुर के पास एक और मेरी जो बताई ना बड़ी मम्मी, वहाँ चली गई। तो वहाँ के भी गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई किया। वहाँ मेरी दीदी टीचर थी, तो वहाँ दीदी मुझे लेके जाती थी, तो वहाँ मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद फिर से मैं अपने घर आ गई। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तब मेरी मम्मी लोग मुझे घर ले आए। फिर मैंने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं पूरा अपने गांव से ही पढ़ाई किया है। मेरे गांव के पास में स्कूल है। मेरा गांव थोड़ा बड़ा है, तो आसपास के गांव और छोटे छोटे गांव है, वहाँ से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। तो मेरा जो गांव है वो सेंटर स्कूल है, बोलते हैं ना बोर्ड एग्ज़ाम का सेंटर कौन से है ऐसा, वो स्कूल है मेरा। तो वहीं मैंने पढ़ाई की है। और गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई तो अच्छी होती है यार, बस वही है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। कोई आपको ध्यान देने के लिए ऐसे नहीं वो करेगा कि नहीं नहीं पढ़ो पढ़ो, आपको वो ध्यान देना है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि टीचर तो अपना काम करके वो निकल जाएंगे, अब जैसे भी पढ़ाएंगे जो भी है। और इंग्लिश का बहुत इशू होता था। इंग्लिश जानते तो है, वो गाइड में आंसर रटवा देते थे, ठीक है। और पढ़ाते भी थे इंग्लिश, तो कैसे पढ़ाते थे, वो हिंदी मीनिंग बता बता के, वो इंग्लिश बोलते थे, हाँ चलो खड़े होके पढ़ो। तो हाँ हम लोग द ये वो करके थोड़ा पढ़ते थे। उसके बाद मैडम बैठे रहती थी, वो हिंदी में बता देती थी, हाँ ये ऐसा बोल रहे हैं। तो और ग्रामर का भी कुछ था नहीं, मैडम आके बस लिखवा देती थी, ये ऐसा कुछ उतना वो नहीं रहता था। मतलब इंग्लिश का तो रहता ही नहीं था, है ना। उस टाइम में बस ये था पास होना है, पास होना है। बट मुझे ग्रामर उमर शुरू से बहुत पसंद था, अच्छा लगता था। आर्टिकल्स हो गया और ग्रामर के हो गए, वर्बल, हाँ वो सब हो, हाँ एक्टिव वाइज नरेटिव ये सब, मतलब नरेशन, हाँ टेंस है, ये सब बहुत अच्छे लगते थे मुझे, उस टाइम में भी अच्छे लगते थे। उसके बाद फिर और मैथ्स, मेरा 10th तक बहुत अच्छा था मैथ्स, बहुत अच्छा था मेरा 10th तक मैथ्स। तो उसके बाद मैंने नहीं, एक्चुअली हुआ क्या, मतलब ना जब मेरा 10th का एग्ज़ाम था तो ना मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया था, ठीक है। जिस दिन मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम देने गई उसी दिन ही। अब ऐसे मैं भी नहीं बोल सकती कि अब पेरेंट्स को तबीयत ख़राब इसलिए मेरे पढ़ाई पे इफेक्ट, सही बात है, साल भर का पढ़ाई 1 दिन 2 दिन में तो नहीं पढ़ना चाहिए। पर उस टाइम हो सकता है शायद मैं भी उतना ही ध्यान नहीं देती रही होंगी, थी होशियार पढ़ाई में, बट 10th तो उस टाइम नहीं दे पा रही थी शायद। और घर में भी थोड़ा सा था, मम्मी का तबीयत वगैरह ख़राब तो नहीं था। तो मेरा 10th में परसेंट भी काफ़ी कम आया, वही 50-60 के आसपास फर्स्ट डिवीज़न ही आया। और मेरा मैथ्स में भी कम नंबर आ गए। तो उसके बाद तो मेरा मन ही उठ गया। और मेरे दोस्त लोग थे, उनका बहुत अच्छा अच्छा नंबर आया था, जिन इनके एक दोस्त हैं उनका तो बहुत अच्छा आया था, टॉप किए थे वो स्कूल में। तो उस टाइम लगा कि क्या करूँ। फिर मेरे घर वाले भी परसेंट देख के, मेरे मम्मी पापा भी सोचे ये तो एवरेज स्टूडेंट निकल गई, कुछ है नहीं, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मैं बोली मैं आर्ट्स लूँगी,
मेरी मम्मी बोलती, फिर मेरी मम्मी कुंडली वगैरह बहुत मानती है, इसलिए मुझे ये अंगूठी वगैरह और बहुत पहनी हुई थी। पहले तो मैं इसमें अंगूठी वो काल सर्प दो, ये सब मेरी मम्मी पहना के रखी थी उस टाइम से ही, ठीक है। तो उस टाइम में कुंडली में दिखाई थी शायद कि पंडित से, तो वो बोले थे कि बिजनेस वाले लाइन में अच्छा रहेगा, कॉमर्स दिलवाइएगा इनको करके। तो मेरी मम्मी बोली पढ़ना है तो तू कॉमर्स लेके ही पढ़ेगी, आर्ट्स तो तू लेगी, वरना मत पढ़। सिर्फ यही ऑप्शन रखी कसम से मम्मी। और मेरा मन था आर्ट्स लेने का, सही में बिल्कुल। मैं मैथ्स तो देते ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स मुझे, क्योंकि नंबर भी कम थे और परसेंट भी कम था, तो मैथ्स में एडमिशन होता नहीं। और मेरे टीचर पहले ही बोल देते कि किस बेसिस पे तुम मैथ्स ले रहे हो, है ना। तो उसके बाद फिर ना मेरी मम्मी यही ऑप्शन रखी, तो मैं बोली लो भाई ठीक है। फिर मेरा मन तो हो नहीं था, मम्मी को ना कभी कभी आता तो डांटती भी थी, तुम्हारे वजह से मैं ली हूँ, मैं ये कॉमर्स में मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ऐसा वैसा। उसके बाद फिर जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे सही में अच्छा लगने लगा। फिर मैं सही झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, अगर कोई होंगे मेरे सब्सक्राइबर तो पूछ लीजिएगा। 11th में भी मैं बहुत अच्छी थी, ठीक है। अकाउंट हो गया, और हम लोग का रहता था ना, हिंदी में पढ़ते थे उस टाइम हम लोग, अकाउंट को बस इंग्लिश में पढ़ते थे, बाकी प्रबंध और अर्थशास्त्र ये सब हम हिंदी में पढ़ा करते थे। तो वो उसमें मेरे इतने अच्छे नंबर आते थे, सही बता रही हूँ। मैं अपने 11th में अपने क्लास में मैं टॉपर रही, मेरे 84 ऐसे कुछ 11th में आया था। उसके 12th में गई उसके बाद फिर बाप रे, इतना मेरा सब तारीफ करने लगे थे, अपना बड़ाई नहीं करूँगी सब बहुत तारीफ का, मतलब एक मेरा फ्रेंड था देवा करके, इनका जो दोस्त है, वो पूरा छाया रहता था स्कूल में, देवा देवा, हर टीचर पूरा उसी का ही नाम लेते थे। उसके बाद फिर उस बार से फिर 12th में पूरा मेरा चर्चा हर जगह, मीनाक्षी 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 हर जगह। मैंने हर मतलब ऐसा होता था ना, हमारा बोर्ड के बाद एग्जाम होता है ना, प्री बोर्ड वगैरह क्या क्या बोलते हैं, उसमें मैं कसम से करी कोई भी ऐसा मेरा सब्जेक्ट नहीं रहता रहा होगा जिसमें मैं 90+ नहीं लाती रही होंगी, सही बोल रही हूँ। और हर कोई भी जो बुक बांटने वाला भी आता है ना स्कूल में, हाँ, वो फ्री में मुझे ही देते थे, और मैडम तो सब मुझे ही दिलवाती थे। मेरे स्कूल वाले चिढ़ते भी थे मेरे से बहुत और इसको ही देते हैं और ये ऐसा करके। तो उस टाइम मतलब थोड़ा सा मेरा चर्चा बहुत होने लगा, और मुझे भी एक्सपेक्टेशन बहुत था, और मैंने से सुना भी था और बोलते भी थे सर्वर लोग ना कि 80 आएगा तो 10,000 पैसा मिलेगा। तो मेरे मन में बस यही था कि मुझे 80 लाना है, 10,000 पैसा मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा। और मेरे पापा मेरे को बोले थे कि तू अच्छा परसेंट ले आएगी तेरे लिए मैं स्कूटी लूँगा। तो मेरे मन में बस यही रहता था, और थोड़ा सा मुझे ये था कि हाँ मुझे अच्छा परसेंट लाना है। सबका एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है ना, फिर लगने लगता है इसका 90 तो टॉप ना कर दिए वो, मतलब मुझे भी एक्सपेक्टेशन हाई था। उसके बाद फिर मैं सब अच्छा पढ़ती थी, बहुत अच्छा पढ़ती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरा प्रबंध रहता है, जो मैनेजमेंट रहता है, उसमें मेरा 94 कितना आया है, डिस्टेंस आया है उसमें 98 97 कुछ आया है ना। देखिए नहीं देखिए मेरे रिजल्ट में, उसमें बस मेरा वो मुझे बहुत फेवरेट है। और मुझे मतलब मैं अपने सर लोग से पूछती थी कि जैसे ये लोग हैं मैथ्स वाले हैं, तो इनका सबसे हायर एजुकेशन क्या होता है, इंजीनियरिंग है ना, सबसे हायर। और आर्ट्स वाले हो गए तो उनका तो अलग ही होता है, यूपीएससी वगैरह पढ़ते हैं ना। आर्ट्स वाले को तो बहुत ऑप्शन भी रहता है, और मैथ्स वालों का यही रहता है, बायो वालों को MBBS रहेगा। तो मैं बोली हम लोग का क्या रहता है, कॉमर्स वालों को। मैं हर सर से यही पूछा करती थी, जो हायर एजुकेट होगा मेरे उसमें वही करूँगी मैं। तो बोलते थे मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है, उसके लिए मैनेजर बन सकते हैं ये वो। तो मेरा सपना था हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए MBA करना पड़ता है। तो मेरा बस वही सपना। हमारे गांव में एक भैया इकलौते, उन्होंने MBA किया हुआ था, उनसे मैं इतना, सच में दूर के गांव के थे, तो मैम बताती थी उनके बारे में कि वो MBA किया हुआ है, वो क्वालिफाइड हो गया है, ऐसा वैसा। तो मुझे लगता था मैम उसका कॉन्टैक्ट नंबर या कहीं तो होगा, मुझसे पूछूं कि क्या कैसे। मेरा सपना था MBA करना, बस मुझे MBA करना है, हायर एजुकेशन मुझे मेरे फील्ड में लेना है। 12th के बाद फिर कहाँ पढ़ाई की, BCom? हाँ, तो उसके बाद फिर 12th के बाद मैं मतलब मेरे गांव के पास भाटापारा है, वहाँ ना कॉलेज अच्छा नहीं है बोले, मतलब स्टार्टिंग में सब बोलने लगे कि कॉमर्स के लिए अच्छा नहीं है, वहाँ बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। मतलब हो सकता है पढ़ाई स्टार्ट है हार्ड है, या फिर मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं होती, या चेकिंग ऐसे होता है, ऐसे वैसे करके, मतलब बहुत मिथ था शायद। तो उस टाइम में फिर था, और मेरा परसेंट भी अच्छा आया हुआ था, तो मेरे घर वाले भी मुझे कभी नहीं रोके। वो हमेशा, मैं माँ की कसम झूठ नहीं बोली, मेरा एक्सपेक्टेशन 80 अबव था, 80 अबव। लेकिन मैंने अकाउंट का जब एग्जाम दिला के आई ना, मैं इतना रोई जाके, इतना रोई, क्योंकि मेरा 1-2 मैंने गलत कर दिया था क्वेश्चन, 6 नंबर वाला रहता है ना लास्ट में, हाँ वो मैंने गलत कर दिया था। मैं इतना रोई, मैं बोली गया मेरा तो नंबर, उसमें मेरा नंबर 70 कुछ आया है, 76 72 ऐसा कुछ आया है अकाउंट में। और अकाउंट मुझे बहुत पसंद था, मैं बहुत होशियार थी उसमें। मेरे इतना रोना आया, मैं वही उसी दिन से मेरा हो गया मन कि अब तो मेरा नहीं आने वाला 80, मैं 80 टारगेट लेके चलती थी, पता है।
नहीं आने वाला, 80 नहीं आने। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया, मैं तो रिजल्ट देखने में बहुत डरती हूँ सही में बहुत। फिर मैं अपने मम्मी भाई लोग को बोली देखो, तो उन लोग देखे, तो फिर मेरा 76 आया। तो मैं तो पूरा मतलब मैं खुश नहीं थी, मतलब बहुत कम आया, लेकिन फिर भी मैंने अपने कॉलेज स्कूल में टॉप किया। 76 टॉपर थी अपने स्कूल की, पूरा ओवरऑल मैथ्स कॉमर्स वो सब मिला के टॉप किया मैंने। और 76 ही हाईएस्ट आया था मतलब। हाँ 76 हाईएस्ट गया था। और उसके बाद फिर मैं वहाँ मतलब जैसे ही मेरा 76 आया, मैं तो खुश नहीं थी। उसके बाद फिर टीचर लोग होता है ना, वो बोलते हैं ऐसा मिठाई कहाँ है ये वो। तो मैं बोली कि क्या मिठाई खिलाऊं सर, मेरा जो सपना था वो तो हुआ ही नहीं पूरा। लेकिन फिर भी पैसा मिलता है ना। मिला था? हाँ मिला था, मतलब 10,000 तो नहीं मिला था। वो लगाते ना पंचायत से, पता नहीं जो भी है। मेरे पापा है ना, मतलब हमको देखो 10th में भी 80+, 12th में भी 80+, फिर भी 1 रुपया नहीं पता हमारे तरफ क्या था। उसके बाद फिर जैसे मैंने पढ़ के मैं निकली, ठीक है। उसके बाद वो 15 अगस्त में जो टॉप किए रहते उनको बुला के, हाँ तो मैं तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं थी उस दिन। फिर मेरा भाई गया, जस्ट मैं 11th में थी तो मेरा भाई, मैं 12th में थी तो मेरा भाई 11th में था, और वो भी वही सब्जेक्ट लिया, वो भी कॉमर्स लिया। उसको हम लोग सोचे थे मैथ से लेगा, लेकिन वो भी बोला कि नहीं मैं भी कॉमर्स लूँगा, तो वो भी कॉमर्स लिया। तो मैं जो पढ़ती थी, जो पढ़ ली मैं, उसका मेरा भाई पढ़ता था। उसके बाद एक और मेरा भाई है मौसी का लड़का, फिर वो सेम बुक गाइड वाइड वो फिर वो उसको देते थे। हम लोग तीनों ऐसे ही करते थे। उसके बाद फिर मैं गई, ठीक है 12th में, फिर वो 11th गया कॉमर्स, तो फिर वो अवार्ड लेने गया। सबसे बढ़िया मोमेंट होता है ना जब 26 जनवरी हो गया, तो मैं वो मिस कर दी, एनुअल फंक्शन होता है, उसमें बुला के देते हैं। हाँ वही तो, मेरे किस्मत में सम्मान ही नहीं है। सम्मान नहीं लिखा है। उसके बाद फिर मेरा भाई गया, ठीक है। मेरा भाई गया तो उसको लगा होगा कि हाँ मैं दीदी का ले रहा हूँ। उसके अगले साल नेक्स्ट मेरा भाई 80% लाया, वो भी टॉप किया। फिर वो भी नेक्स्ट, वो दोनों अवार्ड वही लेके आया। मेरा भाई टॉपर था फिर नेक्स्ट। उसके बाद उसको मिला, उसको भी बेचारे को नहीं, मतलब सही बात है, बिचौलिए होते ना वो खा जाते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता। तो मेरे पापा के एक पहचान के थे वो भैया, वो आए, वो बोले फिर मतलब पूरा वो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम उन्होंने ही किया। तो वो अपना पैसा लेते हैं ना जो काम कर रहे हैं, सही बात है ऑब्वियस है। तो आधा पैसा वो रखे, आधा हम दोनों को दिए। तो मुझे कुछ 2-3 हज़ार ऐसे कुछ मिला, मेरे भाई को ज़्यादा मिला था। तो उस टाइम बीकॉम का बताओ। हाँ उसके बाद फिर मेरा वो सब हुआ। फिर मैं पढ़ने के लिए वहाँ चली गई, बिलासपुर चली गई। फिर वहाँ था बहुत, मेरा तो जर्नी एकदम बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं गई, जाने के बाद मेरा सपना था MBA। तो मैंने पूछा MBA के लिए क्या करना पड़ता है। तो एक तो होता है कैट और मैट, ठीक है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। के बारे में तो बताओ, उसमें सॉरी हाँ परसेंटेज कितना हाँ, मैं तो भूल गई, सॉरी मैं तो MBA का बताने लगी। हाँ तो उसके बाद फिर मैं गई कॉलेज, गाँव स्कूल कॉलेज तो सही नहीं, मेरे गाँव में तो कॉलेज था नहीं, और पास ले तो वो कॉलेज सही था नहीं। तो उसके बाद फिर मैं गई हाँ दीदी से पूछी, तो दीदी बोली कि GGU होता है ना उसके लिए, लेकिन उसका एंट्रेंस वगैरह दिलाना पड़ता है। तो वो सब मुझे नॉलेज नहीं था, तो वो तो निकल गया ऐसे ही। पहले नहीं होता था, जब दीदी पढ़ती थी उस टाइम बोली कि उस टाइम नहीं होता था। तो मेरी दीदी वहीं से पढ़ी थी। तो उसके बाद फिर दूसरा कॉलेज बोली क्या CMD, हाँ CMD। मेरा भाई वहाँ से पढ़ा है, मैं DP से पढ़ी। CMD होता है सेकेंड टॉप में, वही आता है बिलासपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अभी तो अटल बिहारी हो गया। तो वहाँ गए एडमिशन लेने के लिए। तो मेरी दीदी बोली कि वहाँ सही बात है ये, देखो DP और CMD होता है ना, वो दोनों में कंपटीशन चलता था। CMD को बोलते थे शहर वाला कॉलेज, और DP को गांव वाला। मतलब जितने गांव के बच्चे हैं सब DP में पढ़ने आते थे, द्वारिका प्रसाद विप्र करके है। और CMD में जितने शहर के बच्चे हैं सब CMD में जाते थे। मेरी दीदी बोली तेरे को दिखावा करना है कि पढ़ाई करना है। मैं बोली मेरे को पढ़ाई करना है। तो दीदी बोलती है DP बेस्ट है। तो फिर मैं वही एडमिशन ले ली DP में, ठीक है। पहले CMD में, दोनों सेम ही है क्योंकि वो बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, कॉलेज बस अलग अलग है, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ जाके एडमिशन ले लिया बहुत। तो फिर गई, फिर वहीं बिलासपुर वाले, वो मेरी बड़ी मम्मी है ना, मैं वहीं रुका करती थी, ठीक है। तो फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज का 3 साल कंप्लीट किया। बिलासपुर से अप डाउन करती थी अपने भाटापारा से, तो वहाँ भी बहुत सारे दोस्त बने। उसके बाद फिर मैंने वो कंप्लीट करके मेरा ओवरऑल एग्रीगेट आया था, वो 62% था, ठीक है। मेरा फर्स्ट ईयर बस में अच्छा नहीं आया था, उसमें मेरा 57 या 58 आया था। सेकेंड ईयर में 65 आया था। उसके बाद मेरा फाइनल ईयर में 74 या 72 ऐसे कुछ आया था। तो वो मुझे बहुत अच्छा आया था उसमें मेरा परसेंट। उसी फर्स्ट ईयर की वजह से ही पूरा एग्रीगेट मेरा गड़बड़ हो गया। लेकिन फर्स्ट डिवीजन होना ही चाहिए, तो यही सबका एम रहता है कि फर्स्ट डिवीजन हो तो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि कॉलेज के वैसे भी परसेंटेज मायने नहीं रखते, लेकिन बोला जाता है ना फर्स्ट डिवीजन रहने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और MBA वगैरह करो तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग किया। फिर उसमें मेरा अच्छा, मतलब कोचिंग में
मेरा स्ट्रगल का दिन कहाँ से शुरुआत हुआ, कोचिंग से स्टार्ट हुआ, क्योंकि एमबीए हिंदी मीडियम में नहीं होता है और मैं पूरा अपना जितना भी कॉलेज पहली दूसरी से लेके हर चीज़ हिंदी मीडियम में ही पढ़ी थी, ठीक है। और वहाँ जाते ही हर चीज़ इंग्लिश, हर चीज़ इंग्लिश, और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता था। सोचो मैं एकदम मतलब उतना कुछ नॉलेज ही नहीं था मुझे इंग्लिश को। वहाँ पढ़ने भी चली गई मैं और 20,000 रुपये खर्चा भी किया वो कोचिंग में ही। तो वहाँ गई, उसके बाद फिर मेरे पापा ने बताया कि ऐसा ऐसा पढ़ी है, इसका बैकग्राउंड ऐसा है, हिंदी मीडियम वाली है। तो फिर उन्होंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जब मैं पढ़ना स्टार्ट की तो मैं तो बार बार ऐसे लगता था मैं कहाँ फंस रही हूँ, कहाँ फंस रही हूँ। फिर पढ़ा मैंने, बहुत मेहनत किया, तब मेरा उसमें भी 94 आया था मैथ में। फिर मुझे अवार्ड भी मिला था, ठीक है, वो अलग है। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज सिलेक्शन हुआ, मतलब आए हुए थे, सेमिनार हुआ था, तो मैंने फिर हैदराबाद वाला चूज़ किया, उसका फीस भी कम था। तो फिर मैं वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद मेरा मेन स्ट्रगल चालू हुआ। देखिए अभी तक मैं पूरा सामने वाली ना, कभी बैक बेंचर नहीं, फ्रंट बेंचर, फ्रंट में ही बैठने वाली। और उसके बाद फिर गई, तब पूरा हर चीज़ इंग्लिश में होता था। 4 दिन का तो वो चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। शुरू में फर्स्ट सेम में तो हाँ, बहुत दिक्कत होगा इंग्लिश की वजह से। सेम नहीं, जब हमारा पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ रहता है तो ओरिएंटेशन वाला कुछ प्रोग्राम होते रहता है ना, कुछ कुछ अच्छा की अच्छा। करते रहते हैं। हम्म। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आ गया तो कुछ एक्टिविटी हो गया, मतलब एकदम डायरेक्ट आपको पढ़ाई में नहीं घुसा देते। पहले हम्म। आपको ऐसा पूरा मतलब एक दूसरे से मिल लो, कितने स्टूडेंट हैं, कितने आपके कली वो हैं, सॉरी बैचमेट्स हैं, ये सब जान लो, टीचर के बारे में जान लो। तो कितना दिन हम लोग को, 3 हफ्ता, 3 हफ्ता हम लोग का ओरिएंटेशन वाला प्रोग्राम चला। तो वहाँ से मेरा मेन स्ट्रगल चालू हुआ। जितने भी सब आते थे, सब कहीं उड़ीसा से आते थे, कोई सर, कोई वो राजेश मूर्ति सर हैं, वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो आए। तो वो सब मोटिवेशनल स्पीकर ही थे, लेकिन वो सब इंग्लिश में बोला करते थे। और मैं और मेरी मतलब मेरी रूममेट्स थे, तो वो लोग थे, उन लोग इंग्लिश मीडियम वाले थे, तो उन लोग का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग था। मैं तो रोती थी बैठ के, मैं एकदम पीछे बैठी थी, ऐसे दुबक के बैठी थी, मेरा नाम ना ले दे, मेरे को कोई ना कोई पूछ दे। बहुत डरती थी मैं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। समझ आता था क्या बोल रहे हैं, बट मैं बोल ही नहीं पाती थी, बोल ही नहीं पाती थी। एकदम क्या ही बोलूँ मैं, एकदम नॉर्मल था पूरा। उसके बाद फिर मैं गई, फिर वो सब ओरिएंटेशन तो सब बहुत इंजॉय किए। कभी कभी तो सवाल ही पूछ देते थे तो एकदम ध्यान से सुनना पड़ता था, क्या बोल रहे हैं, कुछ में दूसरा कर दे तो लोग हंस ना दे। उसके बाद फिर वो पूछ देते थे तो बड़ा दिक्कत होता था, कुछ आंसर नहीं कर पाने से भी बड़ा वो आता था। फिर मेरे फ्रेंड लोग ने मुझे इनकरेज किया, फिर धीरे धीरे फिर ना इंग्लिश का भी मेरा क्लासेस होते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे आप लोग के लिए भी देखिए, अगर आप लोग इंग्लिश नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। मैं एकदम बिल्कुल भी मेरे को नॉलेज नहीं था, सही बता रही हूँ, बोलना भी नहीं आता था। यहाँ तक श और स भी मैं, जैसे कि होता है ना शी, तो मैं सी बोला करती थी, वो सी नहीं होता, शी होता है, ठीक है। तो वो सब जाके वहीं सीखा मैंने, हर चीज़ मतलब। तो वहाँ पे इंग्लिश का क्लासेस हुआ करता था, तो बोलते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटिवेशनल स्पीकर जो रहते हैं इंग्लिश में वो सुनिए, वीडियोस देखिए। और वो सीरीज आता था, फ्रेंड्स वगैरह आता है ना, वो सबको आप तो बहुत मोबाइल पसंद। से कनेक्ट वाला भी बात करते थे ना, इंग्लिश टॉक वाला। हाँ हाँ, तो एक ऐप भी आता है जिसमें आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, तो वो ऐप भी इंस्टॉल किया मैंने। और रोज डेली न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बोलते थे, क्योंकि उसका इंग्लिश थोड़ा हार्ड रहता है। तो द हिंदू है और टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का ज़्यादा रहता है, तो द हिंदू का थोड़ा रहता है, नॉर्मल रहता है, और वो एक एडवांस लेवल का इंग्लिश रहता है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो वो सब न्यूज़पेपर पढ़ने बोलते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिएगा उसमें गूगल में भी आता है ना, आर्टिकल वगैरह आते हैं, क्या चल रहा है, तो वो सब पढ़ो, लाउडली पढ़ो, ऐसा बोला करते थे। तो उसी से ही फिर मेरा फर्स्ट जो मेरा हुआ ट्राइमेस्टर होता था मेरा, हर 3 महीने में होता था एग्ज़ाम। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने वो कम्युनिकेशन का एक हमारा रहता है ना एमबीए वालों का, तो वो एकदम ईजी सब्जेक्ट रहता है। तो उसमें मैंने अच्छा खासा ला लिया था। सोचो मैं एकदम ना, जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे, उन लोग तो नॉर्मल ऐसे पढ़ लिए, फिर हाँ ये हो गया, और हमको तो एक एक वर्ड याद करना पड़ता था कि ये है, ऐसा लिखा है वर्ड, मतलब मीनिंग ही नहीं उतना समझ आता था ना। तो वर्ड अजीब था मेरा वो जर्नी। रोज सुबह उठ के रोज रोती थी मैं कि मैं कहाँ आ गई, क्यों मैं ये कर रही। मम्मी लोग को बोलती थी, फिर सोचती थी घर जाऊंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरा तो सपना था एमबीए करना, बेचारे लोग को इतना पैसा डुबा दूंगी कितना क्या। रुपए लगा था टोटल एमबीए में? मेरे कॉलेज का फीस 5,75,000 रुपये था, और हर ट्राइमेस्टर में 2,000 3,000 ऐसे बीच बीच में कुछ कुछ होते रहता, देना पड़ता था। कोई कुल मिला के 6 लाख तो पड़ गया, और हॉस्टल का अलग रह गया, और आने जाने का जर्नी, वो सब मतलब अच्छा खासा पैसा खर्चा हो गया। फिर उसके बाद फिर वही इंग्लिश वाला था, तो वही घर जा भी नहीं सकती थी। फिर धीरे धीरे करके धीरे धीरे फिर सीखने लगी, फिर धीरे धीरे बोलने लगी। और ऐसा भी रहता, साउथ इंडिया में बहुत इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ के लोग इंग्लिश ज़्यादा अच्छा बोल लेते हैं।
तो कोई मेरे फ्रेंड्स भी मैं नहीं बना पाती थी डर के मारे, वो इंग्लिश में बात करेंगे तो मैं तो वहाँ से कट लेती थी, जो जो इंग्लिश में बात करे मैं कट लेती थी। ये नहीं कि मैं बात करूँ, बात करने का सोचती थी, फिर मुझे लगता था वो लोग सामने वाला क्या सोचेंगे, मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो मैं बोल ही नहीं पाती थी। जबकि बोला करते थे कि इंग्लिश वाला से ही मतलब आपका एनवायरनमेंट भी ऐसा होना चाहिए ना कि आप इंग्लिश वाला के साथ रहोगे तो ज़्यादा आप बोलना सीखोगे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ में उसको भी कम आता था, तो मैं भी उसके साथ ज़्यादा लगे रहती थी। बाकी ऐसा था, और बाकी सब्जेक्ट वगैरह में भी यार मैं इतना पढ़ी लिखी, वही चीज़ को मैं पढ़ी हूँ हिंदी में, लेकिन वो मैम इंग्लिश में समझा रही है, तो उतना ना मतलब आता था समझ में, लेकिन ऐसा लगता था काश हिंदी में रहता तो मैं बोल पाती, ऐसे हो जाता था। तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी करने जाती थी, मैम लोग से पूछती थी क्या है कैसा है, तो वो लोग भी सोचते थे कि हाँ इंटरेस्ट ले रही है, पढ़ने में है, मतलब तेज है। तो उस टाइम था, फिर भी मैं अच्छा स्कोर कर ली यार, मेरा 82 के आसपास आ गया परसेंट ओवरऑल जो था। और कोविड आ गया। 82? हाँ, और कोविड आ गया, तो कोविड में फिर वो हो गया ना अपना ऑनलाइन हो गया, तो उसमें भी पढ़ना है, मतलब मैं ज़्यादा दिन तो नहीं पढ़ पाई, कितना पढ़ी होंगी 6 से 7 दिन बस गई होंगी कॉलेज, 7 सॉरी महीने दिन बोली महीने, और 2 साल का रहता है तो 6-7 महीने तो गए, उसके बाद तो कोविड लग गया, तो आपका साल कितना 12-13 महीने तो पूरा ऑनलाइन वाला चल गया, तो कॉलेज लाइफ मिस भी कर दिए, बहुत एंजॉय हो रहता। फ्रेशर्स पार्टी बस मिला हम लोग, फेयरवेल नहीं मिला है ना, हम लोग अपने जूनियर को फिर मतलब वो दिए, फ्रेशर्स दिए। तो यही रहा मेरा जर्नी, ये बहुत मुश्किल था MBA करना मेरे लिए, इंग्लिश मीडियम में हिंदी से उठ करके। वहीं से कैंपस सिलेक्शन हो गया था ना? हाँ हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को लगता था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रगल कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, और हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं है क्या यार, हर जगह बस इंग्लिश को ही प्राथमिकता, इतना चिढ़ लगता था इंग्लिश से उस टाइम। बट धीरे धीरे आप वही है ना, उस टाइम में जब टफ रहेगा तो आपका बहुत ऐसा लगेगा बहुत बड़ा पहाड़ है मेरे सामने, बट उसको क्रॉस कर लोगे तो लगेगा अरे ये तो नॉर्मल ही था, इतना मैं क्यों डरती थी, इतना बोलना चाहिए था, ऐसे लगता है। बस उस टाइम बहुत रोना आता था कि मैं क्यों यहाँ पढ़ी, मेरे मम्मा बाप ने क्यों मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया, तो उस टाइम बहुत वो लगता था। और जितने बड़े शहर में जाओगे तो सब इंग्लिश ही ज़्यादा प्रेफर करते, कहीं भी जाओ, मॉल जाओ, इधर जाओ, सब एयरपोर्ट जाओ सब इंग्लिश, तो आपको आना ज़रूरी हो गया आज के समय में, है ना। तो वही है मेरा सबसे बड़ा, और इंटरव्यूज़ के लिए भी सोचो, मैं 1-2 कंपनी तो मेरा ऐसे इंग्लिश की वजह से ही गया, ठीक है, और जब आया तो फिर लकीली मुझे ये मिल गया, और उसके बाद फिर कोविड भी था, तो उस टाइम और देखो कितना मतलब जॉब का मारा मारी था, मिल नहीं रहा था, है ना। तो हो गया वो, कॉलेज लाइफ भी अच्छा ही रहा, बस वही था इंग्लिश वाला थोड़ा सा मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ, पढ़ने में बहुत टाइम लगा, मुझे सीखने में बहुत टाइम लगा। सीख गई हूँ, अभी भी सीख ही रही हूँ, सीख गई हूँ तो नहीं बोल सकती, ट्राई करती हूँ, बोल लेती हूँ, समझ लेती हूँ, मैनेजेबल है, मैनेज कर लेती हूँ। पापा ने लोन लिया था ना इसके लिए? हाँ, एजुकेशन पूरा लोन नहीं लिया था, मतलब कुछ घर से पैसे लगाए थे, कुछ लोन लिए थे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सब आए थे ना सब लोन वाले ही थे, क्योंकि कोई भी बात है, जाहिर सी बात है, कोई अभी इतना बड़ा अमाउंट तो एक साथ देके कोई वो नहीं करेगा। और एजुकेशन लोन में ये था कि उस टाइम ऐसा था, मेरा सोच, मैं बोलती भी थी पापा लोग को कि मुझे ये पढ़ा दो, 8 लाख 10 लाख जितना लग रहा है, मेरे शादी में तो आखिर खर्चा करोगे ही, तो इसी में दे दो, फिर मैं अपना खुद से कमा के खुद सब कर लूंगी और छूट भी लूंगी लोन। इस पर भी ब्लॉग बनाएंगे कि हमने अपने शादी की तैयारी खुद कैसे की थी, हाँ, कैसे की सही बात है। इनके तो पापा भी नहीं है, तो छोटे भाई नहीं, ये इन्होंने और इनके छोटे भाई ने मिलकर ही सब शादी की तैयारियां की। तो मेरे घर में मैं ही बड़ी हूँ, तो मेरी एक बहन है और मेरा भाई, हम पापा मिलके मतलब ऐसे किए थे अपने। इस पर भी ब्लॉग बनाएंगे, हाँ, इस पर भी बनाएंगे ब्लॉग। तो ठीक है, ये रहा इनका स्ट्रगल का लाइफ था, लाइफ जर्नी ऐसे ही था इनका भी, बहुत अच्छा था, है ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिला है भाई मुझे, अकेले मतलब ट्रैवलिंग करना, गांव में रहकर, हाँ, फिर गांव का माहौल थोड़ा मतलब बहुत कुआं के एकदम, मेढक जैसे रहता हाँ है एकदम ना। सीधी, मतलब ना मुझे किसी चीज का ना फोन पे चलाना आता था ना कुछ भी आता था। शहर जाओगे तो वहाँ क्या आपका दिमाग खुलता है, तो खुलता है, हैदराबाद जैसे सिटी में जाओगे हाँ, तो उस हिसाब से माहौल आप मिलता फ्रैंक है, हो जाते हो, थोड़ा फ्रैंक हो बात जाते करने हैं, लगते बात हो। करने में इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होगी। अब गांव में रहते, गांव में ही दब कर रह जाते, तो इनके माता पिताजी ने इनके छोटे भाई को, सोचिए गांव वालों ने, हाँ, उनको नहीं पढ़ाया, मुझे भेजा, बड़े शहर में नहीं भेजा, लेकिन बेटी को अपनी भेजा था, है ना। हाँ, मेरे तो माँ बाप बड़ा बहुत दिल है। अच्छे हैं। हाँ। उस टाइम रहता भी ना, परिवार वाले भी बोलते थे कि कहाँ लड़की जाएगी, उस टाइम बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को भी मिलते थे, ये सब वाला, लड़कियों के साथ छेड़खानी, रेप, ये सब। तो परिवार वाले भी बोला करते थे कि कहाँ जाएगी, अकेले रहेगी, कैसे रहेगी। तो मेरे माँ बाप को तब होता ना थोड़ा भड़काना टाइप सा, तो कभी कभी मम्मी पापा भी सोचते थे कि हाँ मत जाना, यहीं पढ़, हो गया रहने दे, कुछ अच्छा तैयारी कर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर।
लेकिन मेरा तो ठान ली, मैं तो मेरे परसेंट देख के ही मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया, मैं पढ़ाई में अच्छी थी इसलिए उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, जो मैं बोली वो किए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग के ब्लॉग पसंद आया होगा। अब इनको तो जाना है ज़्यादा ड्यूटी। से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, है ना। और आगे नेक्स्ट वीडियो और भी कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर शादी आएंगे। वाला बताएंगे कि हमने शादी की तैयारी कैसे की थी और हमारी शादी का बजट क्या था, कैसे तैयारी किया, कपड़ा वपड़ा कहाँ से खरीदा हमने, वो उस पर एक व्लॉग बनाएंगे, छोटा सा मिनी व्लॉग। ठीक है, और शादी की थोड़ी सी क्लिप्स भी उसमें डाल देंगे। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बाय बाय, दोस्तों, खुश आप रहिए, जय हिंद। हाँ मुझे बोलने दो। बोलो बोलो। आप लोगों को मेरी लाइफ जर्नी पसंद आई होगी तो कमेंट करना, और कौन कौन इंग्लिश मतलब बोलने सीखने पढ़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करना, और मेरी जर्नी से इंस्पायर होना। अगर आपको इंग्लिश का इम्प्रूव करने में कुछ मुझसे चाहिए टिप्स तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।